बिहार की राजनीति की एक पहचान है जाति। कोई यादव, कोई कुशवाहा, कोई ब्राह्मण तो कोई पासवान। सवाल ये है कि क्या ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है या राजनीतिक योजना। मंडल कमीशन से लेकर आज तक बिहार की राजनीति में जाति ही सबसे बड़ा मैनिफेस्टो रहा है। तो आइए जानते हैं आखिर कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार कैसे बनी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी। बिहार में जातीय राजनीति की जड़ें कहां से आई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने क्या बदला, लालू, नीतीश और अब तेजस्वी की राजनीति में जाति का क्या रोल है, क्या बिहार अब भी जाति से ऊपर उठ पाया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और बताइए क्या बिहार की राजनीति बिना जाति के हो सकती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदली। जयप्रकाश आंदोलन से लेकर मंडल कमीशन तक और लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी तक, यह राजनीति सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि पहचान पर चलती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सामाजिक न्याय की लड़ाई थी या राजनीतिक योजना का खेल। आज हम बात करेंगे बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स पर। बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स सामाजिक न्याय या राजनीतिक योजना। भारत में जाति कोई नई चीज नहीं है, लेकिन बिहार में ये सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति का स्रोत बन चुकी है। आज भी बिहार में कोई भी चुनाव बिना जाति समीकरण के नहीं लड़ा जाता। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के पास ऊंची जातियों का वर्चस्व था, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ। लेकिन नीचे के तबके यानी ओबीसी और दलित को राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। यही वो पृष्ठभूमि थी जिसने जेपी मूवमेंट और मंडल कमीशन जैसी घटनाओं की जमीन तैयार की। मंडल कमीशन और राजनीतिक भूचाल। साल था 1979। मोरारजी देसाई सरकार ने मंडल कमीशन बनाया, जिसका मकसद था यह जानना कि पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। बीबी मंडल की अध्यक्षता में बनी इस कमीशन ने सिफारिश की कि ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। लेकिन ये रिपोर्ट 10 साल तक ठंडी पड़ी रही। फिर आया 1990, जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इस रिपोर्ट को लागू कर दिया और यहीं से देश की राजनीति में एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने ऊंची जातियों की राजनीति को हिला दिया। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई का चेहरा बना दिया। लालू यादव ने मंडल के बाद की राजनीति को पूरी तरह समझा। लालू ने यादव और मुस्लिम्स का गठजोड़ बनाकर एक ऐसा माई फॉर्मूला तैयार किया जो आने वाले दशकों तक बिहार की राजनीति की धुरी बना रहा। उनके कार्यकाल में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहली बार आवाज मिली। गांव का गरीब यादव, कुर्मी या दलित अब एमएलए, एमपी बनने लगा। लेकिन दूसरी तरफ बिहार बिकेम अ सिनोनिम्स फॉर जंगल राज। विपक्ष कहता रहा कि सामाजिक न्याय के नाम पर भ्रष्टाचार और अपराध को वैधता दी गई। 2005 में बिहार की राजनीति ने नया मोड़ लिया। लालू के सामाजिक न्याय के मॉडल के खिलाफ नीतीश कुमार ने विकास का एजेंडा उठाया। उन्होंने कहा, अब बिहार को सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं बल्कि काम की राजनीति चाहिए। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन ने लालू राज को हरा दिया, परंतु नीतीश भी पूरी तरह जाति से मुक्त नहीं हो पाए। उन्होंने भी कुर्मी और कोयरी यानी ओबीसी वर्ग को संगठित करके अपना वोट बैंक बनाया और धीरे धीरे सामाजिक न्याय का नारा सबका विकास में बदल गया। 2023 से 2025 का बिहार फिर उसी पुरानी बहस में लौट आया है, जाति बना विकास। जब नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करवाई तो देश भर में चर्चा छिड़ गई। रिपोर्ट ने दिखाया कि ओबीसी और ईबीसी मिलकर राज्य की 63% से ज्यादा आबादी है। अब सवाल उठता है, क्या ये कदम सामाजिक समानता के लिए था या चुनावी रणनीति के लिए। तेजस्वी यादव इसे मंडल 2.0 बता रहे हैं, जबकि विपक्ष कहता है ये सिर्फ वोट बैंक मोबिलाइजेशन है। सवाल ये नहीं है कि जाति राजनीति से गायब होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या बिहार जाति से ऊपर उठ सकता है। युवा पीढ़ी अब रोजगार, शिक्षा और विकास की बात कर रही है।
लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वही पुराना सवाल उठता है, आपकी जाति क्या है। शायद बिहार की राजनीति का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या लोग पहचान से आगे सोच सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि बिहार में सामाजिक न्याय सच में हुआ है या ये सिर्फ राजनीतिक योजना थी? अपने विचारों को कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।